गिल्ड में आता है, जहां वो उनसे उस मैजिक सर्कल के बारे में पूछता है जिससे वो लोग टेलीपोर्ट हुए थे और उन्होंने ये टेलीपोर्टेशन मैजिक सर्कल इन्हें बेच दिया था। यहाँ पर वो लोग बताते हैं कि उनके पास वो अभी भी है, लेकिन वो इस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते कि ये किस तरह से काम करता है। हालांकि वेल वहां पर जाता और कहता है कि एक बार वो ट्राई करना चाहता है। अब वेल उस सर्कल के पास खड़ा होता है और उस चीज के बारे में सोचने लगता है जो कि उसे चाहिए, जिसके बाद वो सर्कल एक्टिवेट होता है और उसके सामने वहीं पर काम करने वाली एक रिसर्चर के इनर क्लोथ आ जाते हैं। अभी बाकी सभी हैरान थे कि वेल इसके बारे में सोच रहा था। इससे वो रिसर्चर भी बहुत गुस्सा होती है। हालांकि वेल बताता है कि वो ऐसा नहीं सोच रहा था, इसमें गलती एरविन की है क्योंकि उसने जानबूझकर ऐसा किया। वैसे अब जब वेल फिर से कोशिश करने वाला था तो यहाँ पर एलिस, सुजान और लुइस तीनों ने ही अपने अपने कपड़े पकड़ लिए थे। हम देखते हैं कि वेल अब किसी चीज के बारे में सोचता है। वो चीज बहुत बड़ी थी, वो सामने आती है लेकिन हमें नहीं बताया जाता कि वो क्या थी। वेल उसे एक गाड़ी में रखकर वहां से ले जा रहा था और उसने उस चीज को बांध रखा था। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वेल अभी सभी लोगों को पार्टी दे रहा होता है क्योंकि वो इस टाउन से जाने वाला है और जिसने भी उसकी यहाँ पर मदद की वो उनको याद रखने के लिए इस पार्टी में इनवाइट किया था। अभी पार्टी के दौरान हम देखते हैं कि वो लड़की जो अभी कुछ दिनों से वेल के ऊपर नजर रखे हुई थी, वो आज भी वेल की तरफ ही देख रही थी क्योंकि यहाँ पर वो बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं, इसलिए उसे भी यहाँ पर आना था। हमें जानने को मिलता है कि वो वेल पर तभी नजर रखती है जब वेल कुछ खा रहा होता है। वैसे उसी समय वहां पर रॉड्रिक वेल के पास आता है और बताता है कि वेल की झूठी अफवाह रॉबर्ट ने फैलाई थी। रॉबर्ट असल में प्राइम मिनिस्टर का भाई है और वो वेल की ऐसी अफवाह इसीलिए फैला रहा था क्योंकि वेल प्राइम मिनिस्टर के करीब है और वो चाहता है कि प्राइम मिनिस्टर के जो करीब है वो उसे खत्म कर दे, जिससे कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर वो बन पाए। वैसे अब वेल को एक शॉकिंग बात पता चलती है। रॉबर्ट असल में रॉड्रिक का फादर है, लेकिन बर्थ के बाद उसने रॉड्रिक को पहचानने से मना कर दिया था, इसीलिए रॉड्रिक खुद भी बदला लेना चाहता है। वैसे अब तभी वहां पर एलिस कुछ खाने के लिए लेकर आती है, जो देखकर मेंशन के बाहर उस लड़की से रहा नहीं जाता और वो गेट नॉक करने लगती है। ये लोग तैयार थे उसे रोकने के लिए, लेकिन जैसे ही वो गेट के अंदर आती है तो ये लोग डर जाते हैं। वो अभी भागते हुए वेल की तरफ बढ़ रही थी। वेल बहुत घबरा गया था और उसने मान लिया था कि अब वो मारा जाने वाला है, लेकिन असल में वो लड़की यहाँ पर सिर्फ खाने के लिए आई थी। उसी समय जनरल वहां पर आते और वेल से माफी मांगने लगते हैं उनकी बेटी के ऐसे बिहेवियर के लिए। वो बताते हैं कि इसका नाम विलेमो है और वो वेल का पीछा इतने दिनों से इसीलिए कर रही थी क्योंकि वो देखना चाहती थी कि वेल इसे पेट भरकर खाना खिला सकता है कि नहीं। अभी इस चीज पर वेल को कुछ भी समझ नहीं आया था, पर जनरल उससे रिक्वेस्ट करता है कि विलेमो वेल के साथ रहना चाहती है क्योंकि उसके पास एक स्पेशल पावर है जिसके लिए उसे बहुत ही ज्यादा खाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन इस खाने को वो अपने स्ट्रेंथ के रूप में यूज कर सकती है और अगर वेल चाहे तो वो उसे अपना बॉडीगार्ड बना सकता है और साथ ही साथ अगर वो चाहे तो उसे अपनी वाइफ भी बना सकता है। जनरल को इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेल बताता है कि उसकी शादी पहले ही एलिस के साथ हो चुकी है, इसीलिए वो उसे अपनी वाइफ तो नहीं बना सकता। और जहाँ तक बॉडीगार्ड की बात है तो वो अपनी लाइफ एक नॉर्मल एडवेंचरर की तरह जीना चाहता है, इसीलिए वो उसे अपना बॉडीगार्ड बनाकर भी क्या करेगा। इस पर जनरल कहने लगते हैं कि ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि ड्यूक उसे जल्द ही मॉन्स्टर हंट पर भेजने वाले हैं, जो कि बहुत खतरनाक काम है और ऐसे में उन्हें विलेमो की जरूरत पड़ेगी। वैसे तभी वहां पर ड्यूक आता और कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक मिशन है। ये मिशन बहुत खतरनाक है, लेकिन तुम्हारे अलावा इसे और कोई क्लियर नहीं कर सकता। अब कमाल की बात ये थी कि वेल को इस मिशन को पूरा करने के लिए सबसे पहले अपनी फैमिली से जाकर मिलने की जरूरत है, क्योंकि पहले उन्हें उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। अब वो मिशन क्या है ये वेल को वहां पर पहुंचने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन उसके पहुंचने से पहले एक दूसरा मैसेंजर वहां पर आता है जिसे रॉबर्ट ने भेजा था। वो वेल के बड़े भाई कर्ट को ये बताता है कि वेल मारा जा चुका है, इसीलिए उसके पास जितने भी पैसे वगैरह थे वो सब कर्ट क्लेम कर सकता है अपने होने वाले बच्चों के लिए। इस पर कर्ट बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था, लेकिन तभी उसे आवाज सुनाई देती है और जब वो बाहर देखता है तो वहां पर वेल और उसके सभी दोस्त थे। अभी ब्रेन भी उनके साथ आया था। वो लोग यहाँ पर आकर बैठते हैं और कर्ट को सारी बातें बताते हैं, जिस दौरान उस जगह पर जितने भी लोगों ने उस वॉर में हिस्सा लिया था, मतलब वो जितने भी सोल्जर्स थे वो मारे तो गए, लेकिन उनकी सोल को शांति नहीं मिली। वो अभी भी जॉम्बी की तरह भटक रहे हैं और उनकी सोल को कभी भी शांति नहीं मिलेगी। और उन्होंने अभी तक इन्हें इसीलिए परेशान नहीं किया क्योंकि वो एक रेडियस के अंदर कैद है और वो उससे बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन उन लोगों को भी शांति मिलनी चाहिए, इसीलिए ड्यूक ने वेल को यहाँ पर भेजा था। ये जो एरिया है जहाँ का लॉर्ड अभी वेल के फादर थे, वो उस जगह के अंदर आते हैं तो अब इन्हें कर्ट की परमिशन चाहिए थी। अब परमिशन के लिए जाहिर सी बात है कि इन्हें कुछ देना होगा, तो वेल को जो भी रिवॉर्ड मिल रहा है उसमें से वो 30% कर्ट को देने का वादा करता है।
लेकिन इस चीज में सिर्फ एक ही दिन लगेगा और इससे किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होने वाली। फिर भी कर्ट को 30% मिल रहा था, पर उसका इतने में पेट नहीं भरता और वो 50% की डिमांड करता है। इस पर कर्ट की और वेल के वो दूसरे भाई कर्ट से कहने लगते हैं कि वो ज्यादा ही आगे बढ़ रहा है, उसे इतनी ज्यादा डिमांड नहीं करनी चाहिए। साथ ही अब उसकी बकवास सुनते हुए यहाँ पर एरविन को भी गुस्सा आ गया था। वो अभी गुस्से में चिल्ला पड़ता है और साथ ही अभी कर्ट वेल से इतनी बुरी तरह से बात कर रहा था जिससे एरविन हमला करने के लिए भी तैयार था, लेकिन वेल ने उसे रोक रखा था। वैसे अब तभी वहां पर हरमाइनी आती है। वो बताती है कि उसके ग्रैंडफादर भी उन्हीं जॉम्बीज में से एक है, क्योंकि उनकी भी डेथ तभी हुई थी और उन्हें भी अभी तक शांति नहीं मिली है। वो चाहती है कि वेल उन्हें शांति दिलवाए और साथ ही उनकी जो कुछ भी चीजें होंगी वो वेल अपने साथ ही लेकर आए। वेल इस पर हाँ करता है। अब अगले सीन में वो लोग वहां पर पहुंच चुके थे। वहां पर एलिस और वेल दोनों ही अपने होली मैजिक का इस्तेमाल करते हैं जिससे वो जॉम्बीज की सोल को प्यूरिफाई कर सकते थे। इस दौरान कई सारे जॉम्बी उन पर हमला करने के लिए आ रहे थे और अपने आप ही प्योर होते जा रही थी। लेकिन उसी समय वहां पर कुछ मॉन्स्टर भी आते हैं, जिनमें से कुछ तो जॉम्बी मॉन्स्टर थे। उन्हें खत्म करना जरूरी था क्योंकि वो शांत नहीं हो सकते। पहले उन्हें खत्म किया जाता है और फिर उसके बाद उनकी सोल को शांति दिलाई जाती है। धीरे धीरे करके सारे जॉम्बी जा चुके थे। उसी समय वहां पर पुराने ड्यूक की बॉडी आती है जो कि अब जॉम्बी बन चुके हैं, लेकिन फिर उन्हें भी प्यूरिफाई कर दिया जाता है। अब सभी को शांति मिल चुकी थी, लेकिन अभी तक वेल को हरमाइनी के ग्रैंडफादर नहीं मिले थे। वो उदास होकर वहां से लौटने वाले थे, लेकिन रास्ते में उन्हें एक ओल्ड मैन मिलते हैं। वो ओल्ड मैन वेल को देखते ही अपनी तलवार अलग फेंक देते हैं और कहते हैं कि क्या मेरी बेटी ठीक है। ये असल में हरमाइनी के ग्रैंडफादर ही थे और ये भी एक जॉम्बी ही बन चुके हैं, लेकिन इन्होंने सोचने की काबिलियत इवॉल्व कर ली है। अब वेल इनसे कहता है कि हाँ वो पूरी तरह से ठीक है, जिसके बाद ये खुद ही प्यूरिफाई होने के लिए तैयार हो जाते हैं। वेल इन्हें प्यूरिफाई करता है। इसके बाद वो इनकी और बाकी सभी की चीजें जैसे कि उनकी आर्मर और वेपन वगैरह अपने साथ ही ले आता है। जब वो टाउन में पहुंचता है तो सभी लोग उन चीजों को देखकर बहुत खुश थे और साथ ही वो रो रहे थे क्योंकि वो जॉम्बी इन सभी के पुराने रिश्तेदार थे। अभी उसी दौरान वहां पर कर्ट आता और कहने लगता है कि अभी तुम सब रो लो, लेकिन बाद में ये सारी चीजें मेरे हवाले कर देना, क्योंकि मैं इन्हें बेचकर जो पैसे आएंगे उसे टाउन के डेवलपमेंट में लगाऊंगा। अभी चीज से वेल को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम अपनी हद पार कर रहे हो, तुम्हें इनसे ये चीजें लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें वैसे भी इतना ज्यादा हिस्सा मिल रहा है। लेकिन इस पर कर्ट कहता है कि तुम इस चीज में बीच में मत बोलो। लेकिन अब वेल तुरंत ही अपनी थैली के अंदर से एक बड़ा सा आयरन स्टोन निकाल कर देता है और कहता है कि इससे तुम्हें जितना आयरन चाहिए उतना आयरन तुम निकाल लो, ये आर्मर से ज्यादा आयरन तुम्हें दे देगा। वैसे कर्ट का पेट इतने में भी नहीं भरा था। बाद में उसका साथी उससे पूछ रहा था कि हमें क्या करना चाहिए, जिस पर कर्ट कहता है कि पहले वेल को यहाँ से जाने दो, उसी के बाद हम कुछ डिसीजन लेंगे। वैसे अब वेल ने मन बना लिया था कि उसे यहाँ से निकलना होगा, लेकिन उसे बताया जाता है कि वो तब तक यहाँ से नहीं निकल सकता जब तक कि लोगों की चीजें उनकी फैमिलीज को मिल नहीं जाती। अब वेल को ना चाहते हुए भी ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है। हम देखते हैं कि अभी जब वो वापस लौट कर आता है तो विलेज के जो चीफ है वो वेल को देखकर थोड़े से हैरान थे, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुश भी लग रहे थे। अब अगले सीन में हम उन सभी जॉम्बीज का फ्यूनरल देखते हैं। वहां पर वेल नहीं था, लेकिन एलिस आई हुई थी। वो प्रे कर रही थी और बाकी सभी गांव वाले भी वहां पर थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि रात में एक पार्टी रखी जाती है। पार्टी में सब कोई आए हुए थे और यहाँ पर कर्ट की वाइफ फैमिली और उसके 2 बेटे भी वहाँ पर आए थे। अभी वेल उनसे मिलता है। यहाँ पर वो दोनों लड़के भी अपने चाचा से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश थे, क्योंकि उन्होंने वेल की बहुत ही ज्यादा तारीफ सुन रखी थी। अब इस पार्टी के खत्म होने के बाद विलेज के जो चीफ है वो वेल से अकेले में मिलते हैं और उससे कहते हैं कि क्या वो इस विलेज का लॉर्ड बन सकता है। वो कहता है कि ये सिर्फ मेरे बड़े भाई का हक है और मैं लॉर्ड नहीं बनना चाहता, वैसे मुझे एडवेंचरर बनना है। इस पर वो विलेज चीफ कहने लगता है कि तुम रोड्रिक से बात कर सकते हो, वो भी तुम्हारी मदद करेगा, वो तुम्हारे हर एक ऑर्डर को फॉलो करता है। वैसे भी अगर ये विलेज कर्ट के हाथों में रहा तो ये कभी भी डेवलप नहीं हो पाएगा। अब उसी दौरान वहाँ पर ब्रेन आ जाता है। वो कहता है कि बहुत बढ़िया, तुम्हें प्लान पता नहीं था, लेकिन फिर भी तुम बिल्कुल प्लान के हिसाब से काम कर रहे हो। वो ऐसा अभी विलेज के चीफ से कह रहा था, क्योंकि असल में किंग ने ही ड्यूक से कहकर वेल को जॉम्बी वाले मिशन के लिए यहाँ पर भेजा था, क्योंकि जॉम्बी मिशन एक बहाना था, जबकि वो सिर्फ वेल को इसीलिए यहाँ पर भेजना चाहते थे क्योंकि इस अंडर डेवलप लैंड को डेवलप करना जरूरी है। बाद में वेल ब्रेन के साथ अकेले कुछ बात करता है। इसी दौरान वेल उससे कह रहा था कि मुझे ज्यादा कुछ समझ नहीं आया। इस पर ब्रेन डिटेल में बताता है कि वो लोग वेल को पहले से ही यहाँ पर भेजना चाहते थे। जॉम्बी मिशन ड्यूक का फैसला था, लेकिन जब ड्यूक ने ये चीजें किंग को बताई तो इसमें किंग को एक अपॉर्चुनिटी मिली। असल में किंग बहुत पहले से इस जगह को थोड़ा डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन ये जगह यहाँ के लॉर्ड के अंडर आती है और उनकी परमिशन के बिना ऐसा नहीं किया जा सकता।
अब किंग तो भले ही यहाँ के लॉर्ड को चेंज करना चाहते हो, लेकिन वो ऐसा वेल के फादर से कह नहीं सकते कि उन्हें अपना सक्सेसर बदलना होगा, क्योंकि वो कभी भी इस चीज पर हाँ नहीं करेंगे, क्योंकि इससे नोबेल की बेइज्जती होगी। इसीलिए उन्होंने कुछ ऐसा प्लान बनाया है जिससे कि कर्ट कुछ ऐसा करे जिससे उसे अरेस्ट किया जा सके। वेल कहने लगता है कि इसमें तो बहुत ज्यादा खतरा है। इस पर ब्रेन कहता है कि हाँ वैसे तो इसमें खतरा है, लेकिन ये चीज इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगी, क्योंकि ब्रेन जब से यहाँ पर आया है तब से वो हर चीज को नोटिस कर रहा है। उसे पता है कि यहाँ के लोग कर्ट को अपना लॉर्ड नहीं बनाना चाहते। अभी वेल कहता है कि उसे ऐसा नहीं लगता कि वो एक लॉर्ड की पोजीशन संभाल पाएगा, जिस पर ब्रेन कहता है कि नहीं, तुम ऐसा कर सकते हो, तुम्हें पैसे का सही यूज करना आता है। वैसे अब ये पूरी बात वेल अगले दिन अपने दोस्तों को भी बताता है। वह कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें ही सभी की भलाई है। अब बाद में हम देखते हैं कि वेल अभी अपने भतीजे के साथ खेल रहा था, जिस दौरान वो सोचता है कि अगर सच में उसने कर्ट की पोजीशन ले ली तो इस चीज से इन लोगों का नोबेल स्टेटस छीन लिया जाएगा। वो थोड़ा सा दुखी था। हालांकि अब रात को हम देखते हैं कि अभी गांव के कुछ लोग शोर कर रहे थे। वेल जब वहां बाहर आता है तो उसे जानने को मिलता है कि उन लोगों से किसी ने कहा था कि वेल अगले दिन विलेज छोड़कर जाने वाला है, इसीलिए वो यहाँ पर वेल को मनाने आए हैं, और वो भी यही चाहते हैं कि कर्ट को हटाकर वेल ही उनका नया लॉर्ड बने। वैसे ब्रेन यहाँ पर समझ जाता है कि ये सब विलेज का चीफ कर रहा है। बाद में ब्रेन उससे जाकर मिलता है। हालांकि चीफ का जो इरादा है वो सही है, वो वेल को लॉर्ड बनाना चाहता है, लेकिन ब्रेन उससे कहता है हम जिस प्लान पर काम कर रहे हैं, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो इससे प्लान खराब हो जाएगा। लेकिन इस पर चीफ कहता है कि नहीं, विलेज के लिए जो अच्छा होगा वो वही करेगा, और वो किसी से डरता नहीं है। अब अगले दिन वेल यही सोच रहा था कि आखिर वो ऐसा क्या करे जिससे कर्ट के साथ बुरा ना हो, क्योंकि अगर वेल लॉर्ड बना तो उससे नोबेल पोजीशन छीन ली जाएगी। इस पर ब्रेन कहता है कि तुम्हें इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके प्लान के मुताबिक जब कर्ट को निकाला जाएगा तो कर्ट जिंदा नहीं बचने वाला। ये सुनकर वेल हैरान था। वो अपने भाई को मरने नहीं दे सकता था, इसलिए वो सोचता है कि उसे खुद से कोई प्लान बनाना होगा। बाद में वो कर्ट से जाकर मिलता है और वो उससे कहता है कि अगर वो अपनी इस जगह को उन्हें दे दे तो वेल उसके बदले उसे और ज्यादा बड़ी जगह देने का प्रॉमिस करता है। कर्ट वहां पर आराम से लॉर्ड बनकर रह सकता था, लेकिन कर्ट को उस पर गुस्सा आता और वो वेल को वहां से भगा देता है। वेल बाहर आकर एमिली से मिलता है। एमिली कहती है कि उसे कर्ट की बिल्कुल परवाह नहीं है, क्योंकि वो एक अच्छा फादर नहीं है, उसे सही डिसीजन लेना नहीं आता। वेल इस पर अग्री करता है। वैसे एमिली बताती है कि उसे सिर्फ अपने दोनों बेटों की चिंता है, इसीलिए वो चाहती है कि वेल सही डिसीजन ले, जिससे कि उनका फ्यूचर भी सेफ रहे। अब वेल अपने दोस्तों को एक प्लान बताता है और कहता है कि उसे उनकी मदद की जरूरत है। उसके दोस्तों ने इस पर हाँ कर दिया था, और अगले सीन में हम देखते हैं कि ये लोग वहाँ पर अपनी दुकान लगाते हैं और गांव के लोगों को वो चीजें बेचने लगते हैं जो उन्होंने कभी देखी भी नहीं है। हालांकि इस चीज से बाकी जो बिजनेसमैन थे उनका बिजनेस खराब हो रहा था। वो कर्ट के पास जाते हैं और वो असल में कर्ट के सपोर्टर है, लेकिन कर्ट कुछ नहीं कर सकता था, इसीलिए वो गुस्सा करके उन्हें भी भगा देता है। जब वो लौट रहे थे उसी समय वेल उनके सामने आता है और उन्हें कुछ पैसे देकर किंगडम में भेज देता है। अभी अगले दिन कर्ट का एक सपोर्टर उससे मिलने आता है और बताता है कि बाकी सारे जो सपोर्टर्स थे जिनकी बाजार में दुकान थी वो सभी वेल ने खरीद लिए हैं और उन्हें किंगडम की तरफ भेज दिया गया है, जिससे अब कर्ट को कोई सपोर्ट नहीं करेगा। इसीलिए कर्ट का अब लॉर्ड बनना काफी मुश्किल है। कर्ट को इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ हम वेल को देखते हैं जो कि रॉड्रिक से मिलता है। वो उसे बताता है कि वो चाहता है कि कर्ट जब यहाँ से अपनी नोबेल की पोजीशन खो देगा तो उसके बाद उसे चर्च भेज दिया जाए, जिससे कि वो यहाँ इस विलेज से दूर रहे, और एमिली और अपने दोनों भतीजों के लिए वो अपना एक नया घर खरीदना चाहता है जहाँ वो शांति से रह सके। रॉड्रिक को ये प्लान अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा होना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि वहाँ दूसरी तरफ रॉबर्ट कर्ट से आकर मिलता है और वो कर्ट को एक चीज देता है जिससे वो ड्रैगन फ्लूट कहकर बुला रहा था। हालांकि ये बहुत रेयर ट्रेजर है, इसीलिए कर्ट को ये यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर वो उसे ऐसी चीजें क्यों देगा। लेकिन इस पर रॉबर्ट कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम वेल को खत्म कर दो, वो तुम्हारे भी रास्ते का कांटा है और मेरे भी, और वैसे भी तुम लॉर्ड बनना चाहते हो, वो तुम्हें फालतू में एक ऐसी जगह पकड़ा रहा है जो किसी काम का नहीं है। अब कर्ट इसके लिए तैयार था, इसीलिए अब वो वेल को अगले दिन ये कहकर बुलाता है कि उसने वेल के ऑफर के बारे में कुछ सोचा है। अभी वेल को भी डाउट था और साथ ही साथ ब्रेन भी कह रहा था कि जरूर कुछ गड़बड़ है, लेकिन ब्रेन ने ये चीज सेंस कर ली थी कि कर्ट अकेला वेल से मिलने के लिए आ रहा है, इसीलिए जरूर उसके पास कोई ऐसी चीज है जिससे वो वेल को रोक सकता है या हरा सकता है। वेल उससे मिलने के लिए जाता है जहाँ पर उसके दोस्त पीछे छुपे हुए थे। कर्ट कहता है कि उन्हें भी बाहर बुला लो क्योंकि वो भी तुम्हें नहीं बचा सकते, और इसके बाद वो वेल का मजाक उड़ाने लगता है। साथ ही वो यहाँ पर उस ड्रैगन फ्लूट को भी बाहर निकालता है, जिसे देखने के बाद सभी लोग हैरान थे, खासकर ब्रेन, क्योंकि वो पहचान चुका था कि ये क्या है।
इसे बजाते ही यहाँ पर बहुत सारे ड्रैगन आ जाएंगे, जो जानने के बाद सभी लोग कर्ट को ऐसा करने से रोकते हैं और कहते हैं कि अगर उसने ऐसा किया तो वो भी मारा जाएगा। लेकिन कर्ट कहता है कि उसे पता है कि जो इसे बजाता है उसे कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो ड्रैगन उसे कुछ भी नहीं करते। वेल कहने लगता है कि तुम जरा अपनी वाइफ और अपने बच्चों के बारे में सोचो। इस पर कर्ट कहता है कि उनके बारे में ही सोच रहा हूँ, क्योंकि वेल को खत्म करने के बाद उसे उसका सारा पैसा मिल जाएगा, और वैसे भी एक तरह से देखा जाए तो वो उनके बारे में क्या सोचे। वो कहता है कि मुझे पता है कि वो मेरी परवाह नहीं करते, इसीलिए मैं सिर्फ अभी अपनी ड्यूटी फॉलो कर रहा हूँ, वरना मुझे भी उनकी कोई चिंता नहीं है। अभी वो फ्लूट बजा ना दे, इसीलिए ब्रेन उस पर हमला करता है उसे रोकने के लिए, लेकिन वो फ्लूट कर्ट को बचा लेती है। हालांकि इसके बाद अब कर्ट ने सच में उस फ्लूट को बजा दिया था, लेकिन वहां पर कोई भी ड्रैगन नहीं आता, बल्कि जमीन के अंदर से कुछ घोष निकलने लगते हैं, जिससे ब्रेन समझ जाता है कि ये ड्रैगन फ्लूट नहीं है, ये एक दूसरा लेजेंडरी ट्रेजर है। लेकिन ब्रेन को समझ नहीं आ रहा था कि इस तरह का ट्रेजर कर्ट को किसने दिया होगा। वो उससे कहता है कि ये जिसने भी तुम्हें दिया है उसने तुम्हें बेवकूफ बना दिया, क्योंकि ये सुसाइड अटैक की तरह है। अभी वो घोस्ट स्पिरिट कर्ट की बॉडी को कंट्रोल करने लगते हैं और धीरे धीरे वो एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। वेल समझ गया था कि उसका भाई को अब बचाया नहीं जा सकता, लेकिन वो इस चीज से इतना ज्यादा शॉक में था कि वो कर्ट के अटैक को रोकता भी नहीं। कर्ट उस पर हमला कर रहा था, लेकिन उसी दौरान एलिस अपने होली मैजिक से उस अटैक को रोकने की कोशिश करती है, पर उसका होली मैजिक काफी नहीं था। वेल रियलिटी में आता और समझ जाता है कि अब उसके भाई को बचाने का कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए उसे अपने भाई की सोल को प्यूरिफाई करना होगा। वो तुरंत ही अपनी पूरी होली मैजिक पावर का इस्तेमाल करता है, जिससे उन्होंने उस मॉन्स्टर को प्यूरिफाई कर दिया था। लेकिन कर्ट की सोल का एक टुकड़ा बच गया था, जो कि प्यूरिफाई होना नहीं चाहता था। वो कर्ट की प्योर सोल थी। वो तुरंत ही वहां से निकलते हुए सीधा टाउन की तरफ जा रही थी, क्योंकि कर्ट को पता है उसे वो ट्रेजर किसने दिया, और वो जानता था कि जिसने भी उसे दिया है वो उसे फंसा रहा था। इसीलिए इस तरफ हम देखते हैं कि रॉबर्ट, जो कि अभी पार्टी कर रहा है, ये सोचते हुए कि अब वेल मारा जा चुका होगा, वो हैरान हो जाता है जब खिड़की तोड़ते हुए कर्ट की सोल वहां पर आती है। अब अगले दिन जब वेल अपने दोस्तों के साथ वहां टाउन लौटता है, तो वहां पर रॉड्रिक इस इंसिडेंट के बारे में बताता है कि कर्ट की सोल ने यहाँ पर आकर रॉबर्ट को खत्म कर दिया। साथ ही साथ उस पार्टी में जितने भी लोग थे वो सारे भी मारे जा चुके हैं। वेल को पता चलता है कि वहाँ टोटल 12 नोबेल्स थे, जो सुनने के बाद वेल हैरान था। वैसे रॉड्रिक कहता है कि अब वो बहुत प्रॉब्लम में फंस चुके हैं, क्योंकि अब एमिली को यहाँ पर शांति से नहीं रहने दिया जाएगा, क्योंकि अब वो एक क्रिमिनल की वाइफ बन चुकी है। यहाँ के लोग कभी भी कर्ट के बच्चों को वो रिस्पेक्ट नहीं देंगे जो कि वो एक नोबेल को देते हैं। वेल सोच रहा था कि ये तो बहुत गलत हुआ, और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। बाद में वो आर्मस्ट्रांग और ब्रेन से मिलता है, जहाँ पर वो उनसे कह रहा था कि नोबेल सच में बहुत बेकार होते हैं। वो नोबेल्स की यहाँ पर बहुत रिस्पेक्ट करता है और उनकी हर एक कमियों के बारे में बताता है कि वो क्राइम करते और वो भी दूसरे लोगों के पीछे छिपकर। इसी दौरान ब्रेन कहता है कि तुम ये मत भूलो कि तुम भी एक नोबेल फैमिली से बिलोंग करते हो। अभी वेल को ये बात बहुत बुरी तरह से चुभ गई थी। उसे ब्रेन की बात का बुरा नहीं लगा था, उसे तो इस बात का बुरा लगा था कि वो भी एक नोबेल है, और कुछ दिन तक वो इस बात को भूल नहीं पाता। लेकिन एक दिन एलिस उसका ये बिहेवियर नोटिस करते हुए उससे पूछ लेती है, और जब वेल उसे सारी बातें बताता है तो एलिस कहती है कि नहीं, तुम बाकी नोबेल्स की तरह नहीं हो। नोबेल बनना बुरा नहीं है, लेकिन उस तरह का बिहेवियर होना गलत है। तो वेल भी फैसला करता है कि हाँ, उसने सही कहा, इसीलिए अब वो ऐसा नोबेल बनेगा जो हर किसी की कदर करता हो और सभी के बारे में अच्छा सोचता हो। अगले ही दिन वो जाकर किंग से मिलता है। किंग उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उस पूरे अंडर डेवलप्ड लैंड को फिर से डेवलप लैंड बनाए, जैसा वो बहुत पहले हुआ करता था। वेल इसके लिए तैयार था। किंग कहते हैं कि देखो, तुम इतना बड़ा काम कर रहे हो, अगर तुम्हें और किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मांग सकते हो। वेल कहता है कि हाँ, उस हादसे में टोटल 12 नोबेल्स मारे गए थे, इसीलिए उन सभी की पोजीशन अभी खाली है, और सिर्फ किंग के पास ही ये परमिशन होती है कि वो पोजीशन किसे देनी है। इसीलिए वेल चाहता है कि वो पोजीशन वो उसके नाम कर दे। अभी ये बहुत बड़ा फैसला था। ये सुनते हुए प्राइम मिनिस्टर और जनरल दोनों ही वेल को रोक देते हैं और कहते हैं कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, तुम इस काबिल नहीं कि तुम किसी नोबेल को चुन सको। उन पोजीशंस के लिए तुम्हें तो वो पूरी जगह भी नहीं देनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर एलिस के ग्रैंडफादर यानी कि वो चर्च के फादर, वो भी कहने लगते हैं कि ये फैसला गलत है, वेल को इतना बड़ा रिवॉर्ड नहीं दिया जा सकता। लेकिन अब तभी वहाँ पर ड्यूक आता है। वो वेल के सपोर्ट में था, और अब वो आके कुछ भी कहे इसके पहले ही यहाँ पर आर्मस्ट्रांग उसे रोक देता है और किंग से कहने लगता है कि आपको इसकी बातें मानने की कोई जरूरत नहीं। मैं तो कहता हूँ कि इसे पूरी जगह भी दे देनी चाहिए, इसे पहले आधी जगह दीजिए। अगर ये उसे डेवलप करने में कामयाब हो गया तो ही हम इसे बाकी की जगह देंगे। अब किंग कहने लगते हैं कि नहीं, तुम लोग शांत हो जाओ। वेल ने पहली बार हमसे कुछ मांगा है और मुझे वेल पर पूरा भरोसा है, इसलिए मैं उसे ये चीज देने को तैयार हूँ। वेल ये सुनकर बहुत खुश था। वैसे तभी आर्मस्ट्रांग उसकी तरफ आंख मारता है
क्योंकि ये सब उसी का प्लान था और सिर्फ आर्मस्ट्रॉन्ग का ही नहीं बल्कि वहाँ पर सभी लोग इस चीज में वेल की मदद कर रहे थे और इस चीज का वेल को भी पता नहीं था। हालांकि किंग इस चीज को समझ चुके थे लेकिन वो कुछ कहते नहीं। बाद में हम देखते हैं कि वेल एमिली से मिलने के लिए आता है। वो उससे कहता है कि जब उसके दोनों बेटे बड़े हो जाएंगे तब वेल उन्हें नोबेल का स्टेटस दिलवा देगा क्योंकि उसे भी इस चीज की परमिशन मिल चुकी है। एमिली इससे बहुत ज्यादा खुश थी। बाद में वेल उस जगह को डेवलप करने में लग जाता है जिसमें बहुत मेहनत लगेगी क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया था। लेकिन वेल हार मानने वाला नहीं था, बाकी सभी भी उसका साथ दे रहे थे। वैसे वेल थक चुका था इसीलिए वो सभी के साथ खाना खाने बैठता है और वो अपने सामने उस डिश को देखता है। ये वही डिश था जो उसने तब खाई थी जब वो दूसरी वर्ल्ड में था और इसी को खाने के बाद वो यहाँ पर टेलीपोर्ट होकर इस वर्ल्ड में आया था। वो सोच रहा था कि सच में ये वर्ल्ड पिछली वर्ल्ड से ज्यादा अच्छी है। और इसी के साथ ये पार्ट और ये सीजन यहीं पर खत्म होता है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।